हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। चलो हम लोग समझते हैं कि भाई जिनका पहला ही प्रेफरेंस यानी जो भी कॉलेज का लिस्ट आपने डाला था उसमें जो पहला प्रेफरेंस था वही आपको अलॉट हो गया होगा। तो अभी ऑटो फ्रीज कैसे करना है यानी सीट एक्सेप्टेंस कैसे होगा। भाई ऑटो फ्रीज तो हो गया। अब दोस्तों दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको सेकंड थर्ड फोर्थ आगे का कॉलेज लगा हो और आप चाहते हैं अब बेटरमेंट के लिए जाना। तो एग्जैक्टली ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलेंगे ये समझते हैं। भाई बीसीए वाले हो या बीबीए वाले हो सबका ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है। दोस्तों यही होम पेज पे आप 25 26 में गए। अगर बीसीए वाले बच्चा है तो बीसीए पे क्लिक करें, अगर बीबीए वाला बच्चा है बीबीए पे क्लिक करें। जैसे ही इस पे क्लिक करते हो कैंडिडेट लॉगिन में आप जाना है। कैंडिडेट लॉगिन में जाने के बाद आपको पता है कि ये अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसमें से आपको कैप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट प्रिंट यानी अलॉटमेंट लेटर है, इसमें क्लिक करते ही आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। सीट एक्सेप्टेंस जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों राउंड वन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो विंडो है ये पूरा का पूरा ऐसा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए है कि भाई जो डेटा अब तक आपने फिल किया था लास्ट टाइम वो चेक कर लो सब कुछ सही है या नहीं है। सो वेरीफाई कैंडिडेचर टाइप। आप यहाँ पे देखिए आपने डाला था महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए। आप एक बार के लिए करेक्ट है या करेक्ट नहीं है ये बराबर से आप यानी टू बी करेक्ट यानी भाई मेरे पास में रिसिप्ट है और ये आगे हम लोग कर देंगे या नहीं करेंगे ये सब कुछ यहाँ पे है। तो दोस्तों अगर आपने लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास में है, डोमिसाइल है, सब कुछ सही है तो दोस्तों आपको टाइप ए ही करना है। ओएमएस वाला होगा तो उसका तो कैंडिडेचर जो होता है वो इंडियन ही कंसिडर होता है। अब दोस्तों एसएससी ये जितने भी मार्क्स एंड ऑल है ये पूरे प्रॉपरली आपको चेक कर लेने हैं और उसको करेक्ट 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 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। इसके बाद में देखिए स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट 10th एसएससी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड अपलोड स्टेटस। सो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है एक बार के लिए देख लो बराबर आप वही 10th का ही है क्या, 12th का ही है क्या और स्कोर कार्ड है क्या और वेरीफाइड 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 करके दोस्तों यहाँ पे आपको बस सेव एंड प्रोसीड कर देना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करते हैं दोस्तों जिन बच्चों का ऑटो फ्रीज हो गया है उनको ऑटो फ्रीज पे क्लिक करना है या सेल्फ फ्रीज ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। 1000 रुपीज का फीस पेमेंट आपको करना है और आपको सीट एक्सेप्टेंस का लेटर डाउनलोड करना है, वो आपको कॉलेज में लगेगा। अब जो बच्चे बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं जैसे ही सेवन प्रोसीड करते हैं वहां पे आपको नॉट फ्रीज और दोस्तों बेटरमेंट, नॉट फ्रीज बेटरमेंट एक ही चीज है, वो ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा। फ्रीज नहीं करना है आपको, ध्यान रखिए फ्रीज कर दिया मतलब आप अटक गए। आपको नॉट फ्रीज करना है क्योंकि आपको कैप 2 में जाना है। भाई जिसको पहला प्रेफरेंस मिला था वो तो फंस गया, उसको तो फंस गया मतलब भाई उसका तो बल्ले बल्ले हो गया। क्योंकि दोस्तों हम कहेंगे फंस गया क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे भी कॉल आ रहे हैं कि सर हमने गलती से डाल दिया था, अब हम लोग अटक गए, हम कैप 2 के लिए नहीं जा सकते। लेकिन जिनको कॉलेज चाहिए था भाई अगर आपको मिल गया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे केस में ऑटो फ्रीज हो गया लेकिन 1000 रुपीज भर के सीट एक्सेप्ट करना ही करना है और कॉलेज में जाके पूरे डॉक्यूमेंट सेट के साथ में सबमिट करके फीस लेके आपको एडमिशन कंप्लीट करना है। और रही बात दोस्तों जिनको बेटरमेंट के लिए जाना है उनको नॉट फ्रीज बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करके 1000 रुपीज पे करके कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कोई कॉलेज में जाना नहीं, कहीं विजिट नहीं करना है, आपको सीधा कैप 2 में बेटरमेंट के कॉलेजेस पुटअप करने हैं। बेटरमेंट में कौन से कॉलेज डालना है क्या डालना है दोस्तों वो आपको फाइनलाइज करना है। 7 तारीख को बता रहा हूँ 7 सितंबर को कैप राउंड 1 का वैकेंसी ओपन होगा कि कौन से कॉलेज में अभी कितने सीट है। दोस्तों कम ज्यादा सीट दिखे तो भी इतना समझना कि बहुत से बच्चों ने वो सीट ब्लॉक करके रखे, जैसे आपने होल्ड करके कैप 2 में एंट्री करी ऐसे ही होता है। तो प्लीज ये सब प्रोसीजर को समझ के प्रॉपरली आपको आगे बढ़ना है। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस में राउंड 1 पे जाके आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। ऑटो फ्रीज वाले का ऑटो फ्रीज हो गया, सेल्फ फ्रीज हो गया। और दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको बेटरमेंट के लिए नहीं जाना है, बेटरमेंट के लिए नहीं जाना है, सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपको कॉलेज मिला है लेकिन अभी कॉलेज कंफर्म कर देना है, ऐसे बच्चे सेल्फ फ्रीज करें, खुद से एक्सप्लिसिटली सेल्फ फ्रीज करना है। जिनको पहला प्रेफरेंस मिला उनका तो ऑटो है, लॉक है वो, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ जिनका है और जिनको वो कॉलेज चाहिए बेटरमेंट के लिए नहीं जाना है उनको सेल्फ फ्रीज करके सीट पेमेंट करके कॉलेज में जाना है। ऐसे बच्चे जिनको बेटरमेंट के लिए जाना है उनको नॉट फ्रीज बेटरमेंट करना है इसके आगे एंड 1000 रुपीज का फीस पेमेंट करना है तीनों केसेस में। अभी ऐसे बच्चे जिन्होंने कैप प्रोसेस ही मिस कर दिया था, कुछ भी नहीं किया था दोस्तों, वो सीधा कैप 2 में जा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज ही नहीं मिला उनके लिए ये चीज नहीं है, वो सीधा कैप 2 में अभी कॉलेज डालने वाले हैं। 8 तारीख को कैप 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज दिस इज द सिनारियो, इस सिनारियो को फॉलो कीजिए। इसके अलावा भी डाउट है दोस्तों तो आपको पता है एनएसजी एकेडमी को आप कांटेक्ट कीजिए 9823782121, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साइन ऑफ, थैंक यू।